अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेंडर, थर्ड जेंडर। मर्द औरत के मतलब तो सभी बात करते हैं, हम सबको पता होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के मतलब हम में से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता और ना ही हम लोग करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको भी इंसान बनाया है, अल्लाह ताला ने हमारे जैसा ही इंसान उनको बनाया है। हाँ, उनके अंदर थोड़ी सी फ़िज़िकली वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो अब डिफ़ाइन किया जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने बुक्स भी कभी वो क्या कहते हैं ना, अपडेट वर्जन में बनाने की कोशिश ही कभी नहीं की ना। तो हम लोग भी वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज़ लिख के दे देता है। और अंग्रेज़ क्या कहता है, अंग्रेज़ कहता है कि अच्छा मेंटली भी वो डिफरेंट हो तो तब है। मेंटली आप किसी को लाइक्स और डिसलाइक्स की बिहाफ पे भी आप लोग ट्रांस की लाइन में खड़ा कर देंगे, बट दैट्स नॉट गुड। ट्रांसजेंडर्स फिज़िकली ट्रांस होते हैं और वो पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ना कि बाद में आके आप लोग अपने आप का जेंडर चेंज करवा के या कुछ भी कर के तो आप लोग बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ट्रांसजेंडर है पैदाइशी तौर पे वही ट्रांसजेंडर होगा और वही होते हैं। हमारे आसपास मैं आप हम में से कोई भी अपने बच्चों को नहीं सिखाता कि अच्छा ये तीसरी जिन्स है, इसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, इसके भी हकूक़ हैं। हम पे फ़र्ज़ है कि हम लोग इनके हकूक़ अदा करें, बट हम लोग क्या सिखा देते हैं, इनके तो पास नहीं जाना, ये तो बुरे होते हैं, काइंड ऑफ अ थिंग। और उसके अलावा क्या होता है कि जी अच्छा, अगर किसी के घर पे ट्रांसजेंडर की पैदाइश हो गई है तो पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन पेरेंट्स भी अमूमन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो पैदाइशी तौर पे ही उनको किसी कूड़ा करकट पे फेंक देते हैं या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करते और किसी भी ऐसे गिरोह के हवाले कर देते हैं जो लोग ट्रांस होते हैं, ट्रांस के गिरोह के पास भेज देते हैं उनको। फिर आगे हम लोग नहीं जानते कि जिस तरह हम में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। दैट सेम लाइक इन देयर केस, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। ट्रांसजेंडर्स में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग भीख मांगने पे, जिस्म फ़रोशी पे उनको लगा देते हैं, हम लोग नहीं जानते होते। और हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे लोगों के हवाले कर बैठते हैं जो कि गलत होते हैं। आपसे इस बात का भी हिसाब होगा कि आप लोगों पे फ़र्ज़ था, अगर आप लोग अपने घर पे नहीं रख रहे, किसी को दे भी रहे हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद आजकल बहुत सारी लोगों की स्टोरीज़ आती हैं कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, पेरेंट्स ने अपने पास रखा, पेरेंट्स ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन एक एज आई जब उनको देना पड़ गया, अपनी औलाद को किसी और के हवाले करना पड़ गया। वो इसलिए हुआ कि हम आसपास के जो लोग थे उन्होंने एहसास दिलाया कि नहीं, तुम तो डिफरेंट हो। क्योंकि वो मोस्टली ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, मेल्स के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे होते। तो होता क्या है कि लोग कहते हैं कि अच्छा ये ट्रांसजेंडर है, अपनी बेटी को कहते हैं तुमने इसके पास भी नहीं जाना। वो कुछ नहीं कहते, मर्द से जितना ख़तरा होता है ना, उससे कम ही ख़तरा होता है उन लोगों से। वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं अगले इंसान को। उसके अलावा क्या होता है कि पढ़ाई पे हकूक़ सबके बराबर होते हैं कि अगर मर्द पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है, ट्रांसजेंडर्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम पढ़ने नहीं देते। फिर हुआ माशाल्लाह से ये कि इस्लाम में इस चीज़ की नहीं है, इस्लाम हकूक़ देता है, बराबरी के हकूक़ देता है। पहले ज़माने में ये होता था कि बादशाहों को अगर कहीं जाना होता था, किसी भी जगह पे जंगों में जाते थे, या फिर ऐसा होता था कि कोई जंग चल गई है तो जंगों में चले गए हैं वो लोग, या फिर ऐसा हुआ कि कहीं पे जाना पड़ गया, शिकार पे चले गए हैं, तो पीछे उनकी ख़वातीन जो होती थी उनके लिए जो हिफाजत के लिए रखे जाते थे वो ट्रांसजेंडर्स रखे जाते थे, और वो उनकी हिफाजत करते थे और लोग समझते थे कि हमारे घर की औरतें इनके साथ महफूज हैं। लेकिन मोहतरम अंग्रेज़ आ गए और उसके बाद क्या हुआ कि हम बेवकूफ़ों ने क्या किया, अपनी अच्छी सकाफ़त, अपनी अच्छी तालीम को छोड़ के उस चीज़ को पकड़ लिया जो कि उन लोगों ने हमारे अंदर छोड़कर हमारी अच्छी चीज़ लेके चले गए। अब हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ अंग्रेज़ तो बहुत हकूक़ देता है, ट्रांसजेंडर्स को बहुत हकूक़ है अंग्रेज़ों में, अंग्रेज़ तो नहीं देता, जेंडर आइडेंटिफिकेशंस नहीं देखता, और जेंडर बाउंड्रीज़ नहीं होती। और जी फिर उसके बाद वो लोग क्या कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसे अल्फाज हैं जो मैं कह भी नहीं सकती, लेकिन वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है। और हमें बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, मुसलमान हैं, हमने पढ़ा कौम लूत पे अज़ाब किस लिए आया था, क्यों नाजिल हुआ था, यह आपको मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन द थिंग इज़ कि हम लोग नहीं देखते, हमारी दीन से दूरी की वजह से ये सब कुछ है।
اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس ٹرانسجینڈرس موجود ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا، ان کو مختلف ناموں سے بلانا، ان کو ہوٹنگ کرنا، سب کچھ ایسے کر کے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر مانگنے آ گیا ہے، مانگنے نہیں آیا، وہ ویسے ہی کام کرتا ہے اور اپنی چیز، جس طرح کوئی سیلز پرسن ہے اور وہ ہمارے گھر پہ آ گیا، تو آگے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ان کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، پیسے پکڑا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک یونیورسٹی کا فنکشن تھا، اور اس فنکشن میں کیا ہوا کہ ایک ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹ تھا وہاں کا، اور وہاں پہ آئی ہوئی ایک خاتون جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، بیٹی یا بیٹے واٹ ایور جس کے ساتھ بھی آئی تھی، انہوں نے آ کے کیا کیا کہ وہاں پہ فنکشن کے دوران پیسے پکڑائے اس اسٹوڈنٹ کو۔ وہ اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے آیا ہے، وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہے، لیکن اگر وہ ایسے پیسے پکڑائیں گی تو اس پہ کیا بیتے گی؟ اس نے تو سوچا کہ میں اپنا مستقبل بناؤں گا، بٹ اس پہ کیا بیتے گی یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ اچھا، تو بیک ٹو دی ٹاپک، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی اولادوں کو ہر جینڈر کے متعلق، ہر چیز کے متعلق آگاہی دیں۔ اگر آگاہی لینے کے لیے وہ معاشرے کے پاس گئے تو معاشرہ ماں باپ کی طرح نہیں سمجھاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو اس کو فخریہ قبول کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی آپ کی اولاد ہوتی ہے، ان کو بھی فخریہ قبول کریں۔ کوئی ایک انسان تبدیلی کرے گا تو باقی انسان بھی تبدیلی میں حصہ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ پڑھائی کو حصول صرف ضروری نہیں ہوتا، ڈگریوں کا انبار لگانا ضروری نہیں ہوتا، ڈگریوں کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کو اویئر کریں، اپنے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک جنس ہے اور ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کہیں اچھے لوگ نہیں ہیں، برے لوگ ہیں، تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو اچھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے باقی بروں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کے بعد وہ لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی ان لوگوں کو صرف اپنے گھر پہ بھیک مانگنے، دعاؤں کے لیے، ناچ گانے کے لیے مت بلائیں۔ ان کو اپنے گھروں کی خوشیوں میں بھی یاد رکھیں، غموں میں بھی یاد رکھیں، ان کی خوشی غمی میں شرکت کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔